आज हम लोग क्लास 11th के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर का क्विज करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा और जो आपको आंसर देना है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किसका क्या आंसर सही होगा। कल के वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और जो लोग क्विज कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करेंगे उसका नाम भी हम डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन इज। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? पहला ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव, पहला ऑप्शन है। दूसरा, पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी टू मूव सॉल्यूट्स। तीसरा, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनायनिक इज कन्फाइंड टू कैटायनिक चैनल प्रोटीन्स। और लास्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स मोर रैपिडली देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको जो भी इसमें से ऑप्शन सही लग रहा है उसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है? पहला है अकर्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा है नॉन सेलेक्टिव, तीसरा है अकर्स थ्रू मेम्ब्रेन और फोर्थ है रिक्वायर्स एटीपी। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके आंसर को कमेंट करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरा है हाईली सेलेक्टिव, थर्ड है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन और अपहील ट्रांसपोर्ट। तो जो भी इसका आंसर होगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ प्रिवेलिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज नोन एज डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, ब्राउनियन मूवमेंट। आयंस है अपोजिट टू द प्रिवेलिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोल रहा, इसको आप निश्चित रूप से जो आपका आंसर होगा उसको कमेंट कीजिएगा। फिफ्थ नंबर में, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर इन। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस? पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट while active transport is due to metabolic energy. Third है active transport is more rapid. Fourth है passive transport is confined to anions while active transport is confined to cations. तो जो भी आंसर होगा इसको कमेंट कीजिएगा। 6 में, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल। अगर आप ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, makes its water potential zero, not affect the water potential और no flow of water in any direction। जो भी आपको आंसर लग रहा है उसको आप कमेंट कीजिए। 6 के बाद हम लोग 7 में आए, what will be the direction of flow of water when a plant cell is placed in hypotonic solution। क्या होगा वाटर का मूवमेंट? पहला है वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दूसरा है वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, तीसरा है वाटर विल फ्लो इनटू द सेल और डी है नो फ्लो ऑफ वाटर इन एनी डायरेक्शन। जो भी होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो आंसर कीजिए। 8 में आइए, विच वन गिव्स मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट। पहला है पोटेशियम इनफ्लक्स एंड रिफ्लक्स, दूसरा है स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, तीसरा है गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस और डी है ट्रांसपीरेशन। तो जो भी एकदम मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है उसको आप इसमें कमेंट कीजिए। 9th नंबर में, टू सेल फर्स्ट एंड सेकेंड आर कॉन्टिग्यूअस। सेल 1 है जो ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, टर्गर प्रेशर 7 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिटेड 3 atm, दिया हुआ डीपीडी भी इसमें। सेल सेकेंड है जो ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm, टर्गर प्रेशर 3 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 5 atm। द रिजल्ट विल बी, पहला है नो मूवमेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सेल, जो भी आपको लगेगा करेक्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल फर्स्ट टू सेकेंड एंड डी है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल सेकेंड टू फर्स्ट। डीपीडी दिया हुआ है, आपको मूवमेंट ऑफ वाटर को फाइंड करना। व्हेन वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डेवलप्स? ओपी, एसपी, टीपी, डब्ल्यूपी है कि नहीं? सबका आप याद रखिएगा क्या है और
ओपी होगा कि टीपी होगा या एसपी होगा या डब्ल्यूपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 100 and 0, 0 and 0, 100 and 200, 0 and 100। जो भी इसमें से ऑप्शंस होगा करेक्ट उसको लिखिए। नेक्स्ट 12 नंबर, वाटर पोटेंशियल एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल इज, वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जो भी होगा वाटर पोटेंशियल ऑफ एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल उसको आप आंसर में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, इफ अ सेल ए विथ DPD4 वार इज कनेक्टेड टू सेल बी CD whose OP and TP are respectively 4 and 4, 10 and 5 and 7 and 3 bars, the flow of water will be। इसमें कह रहा है आपको DPD, इफ अ सेल ए विथ DPD4 वार, 4 बार दिया हुआ है प्रेशर, इज कनेक्टेड टू सेल बी CD whose OP and TP are, OP और TP दिया हुआ है, आप DPD का वैल्यू निकालिए और फिर मूवमेंट ऑफ वाटर को बताइए। 14, with increase in the turgidity of cells surrounded by water the wall pressure will increases, decreases, fluctuate, remain unchanged। जो आंसर होगा आपको आंसर करना, ठीक है। 15 नंबर में, वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव ड्यूरिंग एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, लो ट्रांसपिरेशन, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन और गटेशन। जो आंसर होगा इसको आप कमेंट कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है। 16, a bottle filled with previously moistened mustard seed and water was askew, capped tightly and kept in a corner. It blew up suddenly after about half an hour. The phenomena involved diffusion, imbibition, osmosis, DPD। तो जो भी इसका आंसर होगा, बॉटल को बंद किया है उसके बाद जो फेनोमेना, तो इसमें जो आंसर होगा उसको कमेंट कीजिए। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, फॉर्मूला से आप ऐड कीजिएगा कौन सा सही है, साई एस साई पी क्या है, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सॉल्यूट, इससे आप कनेक्ट कीजिए, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन 18 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। पहला है एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या है, क्या एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। पहला, द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तीसरा, एपोप्लास्टिक इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। और डी, मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल। जो भी इसका आपको आंसर लग रहा है 18 का एपोप्लास्ट का, उसको आप डेफिनेटली देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। 18 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं, 19 में चलेंगे। और 19 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। कोहेशन है, एडहेशन है, सरफेस टेंशन है और गटेशन है। तो जो भी आप मैच कीजिएगा और जो भी इसमें से आंसर आपको लगेगा उसको आप देखिए और क्या इसका आंसर होगा उसको भी आप ध्यान रखिएगा। कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, गटेशन दिया है। मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस। जो भी आपको आंसर लगेगा 19 का आप मैच कीजिएगा और उसको कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चंस का ही होगा क्विज। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर, द प्रोसेस responsible for facilitating loss of water in liquid form, the tip of grass blades at night and in early morning is root pressure, imbibition, plasmolysis, transpiration। क्या होगा इसका आंसर उसको कमेंट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर क्वेश्चंस देखने में कोई प्रॉब्लम आया होगा तो लिंक पे जाइएगा, PDF वहां पर होगा, आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में।